बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ केमिस्ट्री की, जो कि सब बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है, रिएक्शंस, वो कैसे आप लोगों ने पेपर में करने हैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि अब केमिस्ट्री के पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो रिएक्शंस होती हैं, और 9th और 10th क्लास की तकरीबन आखिरी आखिरी चैप्टर्स में ज़्यादातर जो है वो रिएक्शंस ही हैं। तो रिएक्शन याद करना या उसको लिखना या अटैम्प्ट करना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल उनको लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को आसान तरीका बताऊंगा रिएक्शंस करने का। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी बुक में जो रिएक्शंस हैं, उनकी क्लास के जो रिएक्शंस हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। लेकिन उन बच्चों से सिंपल रिएक्शन भी याद नहीं होते। तो जो इंटर के बच्चे हैं वो ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि उनके जो रिएक्शन होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जो इंटर मैट्रिक के रिएक्शन है सिर्फ उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से जो रिएक्शन हैं उनको याद रखना है। उससे पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, जो आप लोगों को हर रिएक्शन, आप लोग ज़िंदगी में जितने भी रिएक्शंस करेंगे उन सब में जो आपको सबसे मेन पॉइंट पता होना चाहिए वो होती है उसकी बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग का भी मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा और साथ उसकी आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाता हूँ अभी। बैलेंसिंग, ठीक है। अब ये आपको सबसे पहले आनी चाहिए बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो उसकी सबसे पहले हम छोटे से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में फॉर एग्जाम्पल हम लोग हाइड्रोजन, अब एक तो बैलेंसिंग होगी, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है पहले आपको वो बता देता हूँ, वो होती है वैलेंसी। आपको चंद एक मेन, क्योंकि मैट्रिक में चंद एक मेन ही एलिमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को आने चाहिए। फॉर एग्जांपल मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो मेन 20 एलिमेंट्स हैं, आप लोगों को इनकी ये वैलेंसीज याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इनफ होती है मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए। तो आपको बैलेंसिंग और वैलेंसी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये याद करने का तरीका आपको वैसे तो बहुत आसान है याद करने के लिए, मतलब ट्रिक्स की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। ठीक है, तो पहली चीज़ होगी बैलेंसिंग, दूसरी चीज़ होगी वैलेंसी। ठीक है, अब ये आपको मैं एक प्रैक्टिस करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे सिंपल जो हमारे पास जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की आपको वैलेंसी पता है कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है, मैं लिख देता हूँ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, आपको पता है कि 1 होती है। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर इसका फॉर एग्जांपल सिंपल सा रिएक्शन करता हूँ तो वो बनता है HCl। आपको पता है कि क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आपस में उन्होंने अट्रैक्ट करना है और HCl बना देना है। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल सी चीज़। ठीक है, अब आपको एक और जो मेन बात है वो पता होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ एलिमेंट्स, कुछ गैसेस इस तरह की होती हैं जो कि सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकती, वो हमेशा वैलेंस मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करती है। और मैं आपको उसके ईजी ट्रिक भी बताता हूँ कि वो एलिमेंट जिनके नेम के एंड पे GEN आता है ना, ठीक है, या यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, उसके एंड पे GEN आ गया। ठीक है, अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्योंकि एक हैलोजन है, ठीक है, तो उसके एंड पे भी क्या आ गया, जेन आ गया। ठीक है, तो इन जिन एलिमेंट्स के अंदर के नाम के एंड पे जेन आता है, GEN, ठीक है, उनके साथ आपने हमेशा 2 लगाना है। ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको वैलेंसी भी कवर हो गई। अब मैं इसकी बैलेंसिंग करता हूँ। ठीक है, बैलेंसिंग बहुत आसान होती है, बस आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हाइड्रोजन की यहाँ पर, हाइड्रोजन इस साइड पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो हैं 2। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1। ठीक है, तो हमने इसको बैलेंस करना है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है, 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। अब क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी कितने हो गए, 2। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। ये अब इसमें की वैलेंसीज भी कवर हो गई, और इसका जो हमारे पास जो बैलेंसिंग है वो भी चीज़ कवर हो गई। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी एग्जांपल में हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, मैग्नीशियम। ठीक है, एक हमने मैग्नीशियम ले लिया, दूसरा हमने क्लोरीन ही लिया। ठीक है, अब क्लोरीन, क्योंकि अब देखो जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी आपको पता है क्या होती है, +2 होती है। ठीक है, ये क्योंकि वो पहले 20 में से ही आते हैं। ठीक है, और क्लोरीन की आपको पता है कि वो -1 होती है। ठीक है, अब जो मैग्नीशियम है इसके अंदर पे GEN नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको हम लोग मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन जो क्लोरीन है, क्योंकि वो हैलोजन है, तो उसके एंड पे GEN आ गया। ठीक है, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो, अब रिएक्शन क्योंकि प्लस है और माइनस है, इसने आपस में मिलकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है और MgCl बना देना है। ठीक है, अब हमारे पास वैलेंसी भी कवर हो गई। अब इसकी हम लोग करते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पर एक है रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी एक है, ये तो बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर है 1।
ठीक है। अब हमने इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर हमारे पास जो काम है वो हमारा अब स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाते थे, 2। अब 2 लगाएंगे तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गए। लेकिन अब मैग्नीशियम जो है हमारा वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ठीक है। अब मैग्नीशियम क्योंकि यहाँ पर 2 है और हम लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते क्योंकि उसके एंड पे GEN नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको एटम की फॉर्म में 2 लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है। उसका कोफिशिएंट लगा देंगे 2। तो अब आप लोग ज़रा देखें वैलेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो हमारा रिएक्शन है वो पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो कि आप लोगों को पहले नहीं पता थी, ठीक है, अब आपको पता चलेगी। अब देखें ज़रा, देखने को तो ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया है, लेकिन अगर आप लोग 9th क्लास में हैं, क्योंकि अब बिल्कुल एंड चल रहा है, तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगी कि जो वैलेंसीज होती हैं ना वो हमेशा इंटरचेंज होती हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। जो वैलेंसी होती है मैग्नीशियम की वो होती है +2, इसकी होती है -1। जब हम उसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग जो इसकी वैलेंसीज होती हैं उसको इंटरचेंज कर देते होते हैं। ठीक है। इसकी वैलेंसी यहाँ पर, इसकी वैलेंसी यहाँ पर। ठीक है। तो जो मैग्नीशियम है उसके साथ 1 आ जाएगा और जो Cl है उसकी जो वैलेंसी है मैग्नीशियम की वो इसके साथ आ जाएगी 2, MgCl2। तो हमारा यहाँ पर बेसिकली बनना चाहिए था MgCl2। ठीक है। MgCl2 बन गया। अब इसकी ज़रा दोबारा बैलेंसिंग करें। मैं आपको पहले असल में गलती बताना चाहता था कि जो बच्चे हैं वो गलती कहाँ करते हैं। ठीक है। सारी देखें यहाँ पर सारे जो गेम है वो वैलेंसी की ही है। आपको अगर वैलेंसीज आती हैं, कुछ 1-2 पॉइंट्स पता हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब इसकी दोबारा बैलेंसिंग की तरफ चलते हैं। देखें, अभी हम यहाँ पे 2 को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 की ही ज़रूरत है हमें। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे तो हमारा सिंपल रिएक्शन हो जाएगा MgCl2। ठीक है। ये तो चीज़ें होगी चंद 9th क्लास के हवाले से। ठीक है। 10 में भी इनकी ज़रूरत है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं ये। अब मैं ज़रा 9th क्लास के प्रॉपर एक आता हूँ उस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपका रिएक्शन है, जिस तरह अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस का, करवा रहे हैं हम लोग रिएक्शन आयोडीन के साथ। ठीक है। अब आयोडीन दोबारा से क्योंकि हैलोजन है तो इसके साथ भी I2 लगाएंगे। ठीक है। अब इसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं और हम अब यहाँ पर क्योंकि बनने को तो ये HI बनेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी -1 है, इसकी वैलेंसी +1 है। क्योंकि अब जो हैलोजन्स हैं उन सब की वैलेंसी -1 ही है। ठीक है। तो उसकी हम टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। 2HI बन गया। ठीक है। अब हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो रही हैं। ठीक है। वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई और बैलेंसिंग भी हमारी प्रॉपर हो गई। ठीक है। मैं यहाँ पर इसको बुलेट्स लगा लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने कौन कौन से रिएक्शंस किए हैं। ठीक है। अब ये थी 9th क्लास के हवाले से बात। ठीक है। अब जो 10th क्लास के हैं, क्योंकि अब जो 9 वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा आगे सुने, क्योंकि बातें वही हैं, बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसकी तरफ आते हैं, हम लोग 10th की तरफ आते हैं। ठीक है। ये हमारा जो पोर्शन था वो 9 का पोर्शन हो गया, यानी कि बेसिक पोर्शन हो गया। ठीक है। हम इसको 9th कर देते हैं। ठीक है। अब 10th की तरफ आते हैं। अब 10th में क्योंकि जो स्टार्टिंग में सॉल्ट्स वाले रिएक्शन है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 2nd चैप्टर में सॉल्ट वाला। ठीक है। बेसिकली पूरी बुक में ज़्यादा उसी के रिएक्शंस हैं। ठीक है। तो उसमें आप लोगों को रिएक्शन के नेम दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है। याद है आप लोगों को, ये आपके चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब आपको जब इसकी डेफिनेशन आती होगी ना कि यार डेफिनेशन में बताया क्या गया है, तब आप इसका रिएक्शन ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है मैं अगर आपको उर्दू में बताऊं तो वो ये है कि जब हम लोग एक मेटल को एक हेलोजन के साथ या किसी गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, एक सॉल्ट बनता है और साथ एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर हम इस सेंस में देखें तो अगर फॉर एग्जाम्पल अब हम एक रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम का कर लिया तब हम कैल्शियम का करते हैं। ठीक है। कैल्शियम दोबारा से इसकी वैलेंसी होती है +2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। वैलेंसीज मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग में भी आपको ज़्यादा वैलेंसीज ना पता हूँ। ठीक है। और इसके साथ जब हम लोग एक एसिड या बेस का रिएक्शन करवाते हैं, हम लोग क्योंकि एसिड का करवाने लगे हैं, कैल्शियम एसिड का कराते हैं। अब एसिड में हम लोग अगर लेते हैं पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है। ये भी अब अलग चीज़ है कि पोटाशियम क्लोराइड कैसे बना। ठीक है। वो भी बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना HCl वाली, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है। अब पोटाशियम क्लोराइड के साथ अब हमने रिएक्शन करवाना है। अब देखो, अब इसकी वैलेंसी है +2, यहाँ पर इसकी पोटाशियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो जो शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप लोग इस चीज़ को आपको पता चल गया ना तो आप लोगों को यकीन मानो आपका रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। आपका 60% काम तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। आपको पता है कि जो पॉजिटिव वाला है उसने नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करना है। ठीक है। और अगर इसके साथ कोई नेगेटिव वाला है तो उसने दूसरे वाले के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो अब सिंपल सा आप लोग लिख देना है, लिखने वाली बात है क्योंकि बैलेंसिंग तो आप बाद में करोगे। CaCl। ठीक है। अभी आपको नहीं पता कि इसकी वैलेंसीज क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद एंड पे क्या बचता है, पोटाशियम।
अब इसमें बात आती है वैलेंसी की, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी, ठीक है। सिंपल सी वही चीज़ है। कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है तो वो इंटरचेंज होकर यहाँ पर आ जाएगी, क्लोरीन की 1 होती है तो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो CaCl2 बन गया प्लस पोटाशियम का आयन बन गया। अब इसको ज़रा हम लोग अगर बैलेंस करने की तरफ आएँ तो देखें, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सेटिस्फाइड। पोटाशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सेटिस्फाइड। क्लोरीन यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर आके थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, यहाँ पर Cl है तो हम लोग अगर यहाँ पर 2 लगाते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। लेकिन जो पोटाशियम है अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो देखें ये आपका जो पूरा रिएक्शन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। आखिरी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो वहाँ पर एक रिएक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा और आपको चीज़ें याद भी आ रही होंगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब इसमें एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। जब आपको इसकी डेफिनेशन आती होगी ना तो आप इसको ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो अब एग्जांपल हम लोग हमेशा बेसिक वाली ही लेंगे। अब हम लोग अगर एसिड ले लेते हैं HCl, ठीक है, आसान वाली एग्जांपल ही लेते हैं। अगर हम लोग एसिड लेते हैं HCl और बेस लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं। अब देखें इसकी वैलेंसी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले से ही आती होंगी, ठीक है। इसकी वैलेंसी +1, क्लोरीन की -1, सोडियम की +1, हाइड्रोक्साइड की -1, ठीक है। आपको पता होगा, अब तो पता चला गया कि पहले वाले कंपाउंड का जो पॉजिटिव वाला है उसने दूसरे वाले कंपाउंड के नेगेटिव वाले को जाके अट्रैक्ट करना है, और जो पहले वाले का नेगेटिव वाला है उसने दूसरे वाले के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है। अगर आपको इतनी चीज़ समझ आ गई है ना तो आपका 60% काम पूरा हो गया, ठीक है। अब बाकी 40% की तरफ आते हैं, ठीक है। आपने सिंपल इनको आपस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। पहला बनाना है, क्योंकि आपको डेफिनेशन में पता है कि एसिड और बेस ने मिलकर एक सॉल्ट बनाना है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है, तो आपने इसको बगैर सोचे समझे यहाँ पर लिख देना है। अब इसकी बात आती है बैलेंसिंग करने की, ठीक है। अब बैलेंसिंग इसकी ज़रा करते हैं। सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, 1 और 2, ठीक है। 1 + 1 2, यहाँ पर भी 2 है, और जो क्लोरीन है वो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो ये इक्वेशन पहले से ही सेटिस्फाइड है। तो ये वाला जो हमारे पास ये जो 2 हैं ये हमारे हो गए 10th के रिएक्शंस, ठीक है। अब मैं आपको एक इनसॉल्युबल सॉल्ट जो कि थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है उसका भी आप लोगों को बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस में से मज़ा भी आ रहा है, आपको चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। जी, तो आज की वीडियो का बस जो आखिरी पार्ट हम लोग करने वाले हैं वो है, जो कि आपकी उसी क्वेश्चन का एक पार्ट है जिसमें हम लोग जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स उनको प्रिपेयर करते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं बच्चों के, हालांकि ये सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको रिएक्शन लिख देता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, ठीक हो गया, ठीक है। इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन के बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ बनेगी, उसके लिए भी जो सबसे बेसिक ट्रिक वो यही पहले वाली, ठीक है। अब आपको इनकी वैलेंसीज अभी 2 मिनट के लिए रुक जाए क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको वैलेंसी का इतना खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब आपको पता है कि पहले वाले कंपाउंड का जो पहला वाला है वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इसी तरह ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो आपका 60% काम पहले ही पूरा हो गया। आपको पता है कि इन दोनों में से किसने क्या चीज़ बननी है, ठीक है। तो आप लोग उसको सिंपल लिख लो, AgCl प्लस NaNO3, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने लिख लिया। अब देखें, अब आप लोगों को, क्योंकि इसमें आपने क्योंकि ये वाहिद सवाल है जिसमें आपने इसकी सबस्क्रिप्ट में बताना है कि कौन सा रिएक्शन जो है सॉल्ट वो सोल्यूबल है, कौन सा इनसोल्यूबल है। क्योंकि NaCl एक सोल्यूबल सॉल्ट है, इसने इनसोल्यूबल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है। और एक इसने इनसोल्यूबल सॉल्ट बनाना है और साथ दूसरा इसने सोल्यूबल सॉल्ट बनाना है। तो देखो आपको इसके साथ इसका ट्रिक बताता हूँ कि जो सोडियम है ना, जहाँ भी सोडियम आ जाए ना, समझो उसने वाटर में डिजोल्व होना ही होना है, क्योंकि NaCl सॉल्ट है, ये वाटर में डिजोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताएं मुझे कि किस में सोडियम आ रहा है। ज़ाहिर बात है, साफ नज़र आ रहा है कि इसमें सोडियम आ रहा है, तो आपने इसके साइड पर लिख देना है कि ये सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड नहीं, आई एम सॉरी, मतलब कि ये सॉलिड है, इसमें तो डिजोल्व हो जाना है, ठीक है। इसको आप एक्वस लिख दो, ठीक है। और जो दूसरा बाकी रह गया वो लाजमी सी बात है कि वो सॉलिड फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट के तौर पे बैठ जाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं कॉपर। हाँ, एक और बात जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, वो समझते हैं कि यार हम लोग खुद से भी रिएक्शन कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स लेके, कोई भी कंपाउंड लेकर। लेकिन बेटर ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वही रिएक्शंस करें जो कि आपकी बुक में मेंशन है, उन्हीं कंपाउंड्स को लेकर चलें, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही मतलब कि उन्होंने टेस्टेड की होती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें चेंजिंग ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। इसमें भी वही तरीका। अब आपने मुझे बताना, साथ साथ मेरे दोहराते चले जाइए कि पहले वाले कंपाउंड ने जाना है एंड दूसरे वाले के पास, ठीक है, और इसके दूसरे वाले कंपाउंड ने जाना है पहले वाले के पास।
जी, तो अब हम लोग इसको साथ-साथ लिख भी लेते हैं, ठीक है। अब लिखने में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दूसरा बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अब हमें पता चल गया है, आपको यहाँ से भी पता चल गया होगा कि जिसमें सोडियम आता है, इसमें भी सोडियम आ रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये तो एक्वस सॉल्यूशन है, तो जो दूसरा होगा वो हमारा सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो कॉपर उसके साथ यहाँ पर आएगा कार्बोनेट प्लस Na और साथ हमारे पास आ जाएगा SO4, ठीक है। अब यहाँ पर अब वैलेंसीज, क्योंकि आपको वैलेंसीज का भी तो पता होना चाहिए ना। अब मैं वैलेंसी आपको लिख नहीं रहा, आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ, ठीक है। अब वैलेंसीज अगर हमने देखनी हो तो कॉपर की वैलेंसी और इसकी वैलेंसी तो पहले से सेटिस्फाइड है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देखें जो सल्फेट है उसकी होती है 2 -2 बेसिकली, ठीक है, और इसकी होती है 1। तो इंटरचेंज करें तो यहाँ पर Na आ जाएगा 2 और ठीक है, Na के साथ 2 आ जाएगा, इसकी वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी और इसकी यहाँ पर वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब आपको देखो, अब ये चीज़ तो हो गई, क्योंकि अब मैं आपको छोटे से एक और ट्रिक बताता हूँ, लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है। वो ये है कि यार आप लोगों को 60% काम तो ये है ना कि आपको पता हो कि किसने किसके साथ जाके रिएक्ट करना है। जब आपका बाकी 40% काम बच जाता है ना, उस 40% में जो 20% होती है मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। 60% काम आपको पता चल गया है कि आपके जो रिएक्शन है वो होना किस किस के दरमियान है, ठीक है। 60% ये हो गया, ठीक है। इसके साथ जो 20% काम है वो है बैलेंसिंग का, ठीक है। बैलेंसिंग अगर आपकी आती है ना, बैलेंस प्लस वैलेंसी, अगर आपको ये चीज़ें आती है ना, ठीक है, तो आपका 20% काम यहाँ पे भी पूरा हो गया। आखिरी जो 20% चीज़ बचती है ना, वो है आपका थोड़ा सा, इसमें आपको रट्टा सा लगाना पड़ेगा। आपको चीज़ें याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना वो बनने क्या क्या हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपको कुछ मेन चीज़ें हैं, जिस तरह सोडियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, इस तरह के ना आपको चंद एक मेन कंपाउंड है जो कि आपको जिनके वैलेंसीज आनी ही चाहिए, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड ये बनने हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट आगे आपके सेल्स वगैरह में और आगे जो आपके रिएक्शंस होने हैं आगे जाकर उन सब में काम आने हैं, ठीक है। तो आपको चंद एक मेन जो हैं वो याद होने चाहिए कंपाउंड्स के नेम्स, ठीक है। 9 से स्टार्ट करें ये काम करना और 10 में भी आप लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये थी चंद आपको एक चीज़ें बताई मैंने, बेसिक चीज़ें बताई। मैं जानता हूँ कि अभी तक मैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस पर नहीं गया 10th क्लास के, ये बेसिक चीज़ें अगर आपको बेसिक समझ आ गई है ना, जिसमें बैलेंसिंग और वैलेंसी ज़्यादा मेन चीज़ें हैं, तो आपको सारा जो ये काम है वो आपका काम पूरा हो जाएगा। 80% काम तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो होप्स आपको पसंद आई होगी। आज थोड़ी सी मैंने चेंज किया, थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। बेसिकली मैं भी केमिस्ट्री ही डील करता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको केमिस्ट्री का ही थोड़ा सा बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया जानने को मिला होगा, आपको मज़ा भी आया होगा आज की क्लास में। मैं आप लोगों को बेसिकली एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन भी बता दी हुई है, पेपर अटेम्प्टेशन भी बता दी। अब मैं आपको, मुझे आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या चीज़ें मुश्किल लगती हैं, ठीक है। जिस तरह बच्चों को रिएक्शन मुश्किल लगते थे, बच्चों ने मुझसे खुलकर मुझे बताया कि सर हमें रिएक्शन नहीं आते। तो होप्स हुआ कि आज की वीडियो के बाद आपको रिएक्शन थोड़े बहुत आ जाएंगे। इसके अलावा जो चीज़ आपको नहीं आती आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह वो मैं लाजमी से वो वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों की जो मुश्किलात है वो हल हो सके, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे जो आपको मुश्किल चीज़ लगती है ना 9th 10th में, ठीक है, या इंटर में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी से बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको अभी भी रिएक्शन मुश्किल लगते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, वो वीडियो से कुछ जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक लाजमी से करना। इसी तरह की फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल सके। मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, साथ साथ तैयारी को भी परफेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।